Hello and welcome all the student of class 7th. You are here with Chand Prakash Shukla in teaching tutorial of Pandit Sridhar Memorial Public School. In today's tutorial, we are going to solve exercise 1.1. So let's revise all the things we have studied in previous class. So let's begin. The first chapter is integers and हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इंटीजर्स के बारे में. और इंटीजर्स क्या होते हैं? इट इज़ अ बिगर कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स, और यू कैन पॉजिटिव नंबर प्लस ज़ीरो, और यू कैन से इट इज़ होल नंबर्स. ओके, तो इंटीजर को हमने समझा था. इन फिगर्स पे आप समझ सकते हो. देखो, जब भी हम पॉजिटिव नंबर्स पे ज़ीरो ऐड कर देते हैं, then they are called whole number, and these numbers are negative numbers. So the integer is the bigger collection of whole number and negative numbers. Okay, हमने लास्ट क्लास में इंटीजर्स के को सम करना सीखा था, सब्सट्रैक्ट करना भी सीखा था, है ना बच्चों? आप याद करेंगे यहाँ पे हमने नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में, सॉरी, नेगेटिव और पॉजिटिव सब तरह के इंटीजर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था. बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी थी और हमने यहाँ पे एक पैटर्न को फॉलो करते हुए क्लास को हमने फिनिश किया था. तो आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 को. तो फटाक से पहुँच जाते हैं. ठीक है, चलो. एक्सरसाइज 1.1 सामने है, मैं इसको जूम करता हूँ. हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग नंबर लाइन shows the temperature in degree Celsius at different places on a particular day. किसी एक पर्टिकुलर डे पे अलग अलग प्लेसेस हैं बच्चों, है ना? लाहौल स्पीति है, श्रीनगर है, शिमला, ऊटी और बेंगलुरु. इन जगहों के ना डे के टेम्परेचर यहाँ पे रिकॉर्ड किए गए हैं. ठीक है, तो ये डिग्री सेल्सियस में गिवन है. हमें इन पे से कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं. ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम लोग आंसर्स को समझेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क्ड ऑन इट. है ना, हमें ऑब्जर्व करना है नंबर लाइन को, और उस पर जो भी टेम्परेचर है उसे क्या करना है बच्चों? हमें ऑब्जर्व करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले शुरू करते हैं लाहौल स्पीति से. देखो बच्चों, ये ज़ीरो है ना? तो ज़ीरो के बाद ऑब्वियस है ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 एंड ये 5 है ना? तो 5 के बाद 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा. मीन्स द टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति इज 8, नॉट 8, इट्स -8. ओके, -8 है ये. ठीक है, तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर क्या लिखेंगे? -8 डिग्री सेल्सियस. सिमिलरली देखो, यहाँ पे 0 था, 1 एंड 2, तो श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो -2 डिग्री सेल्सियस है, तो ये भी हम लिखेंगे. फिर 5 डिग्री सेल्सियस शिमला. ऊटी का टेम्परेचर 11, 12, 13, 14 डिग्री सेल्सियस है पॉजिटिव में. और यहाँ पे इसी तरह टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और ये 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है बेंगलुरु का. ठीक है बच्चों, तो ए जो है वो हमने सॉल्व कर लिया. अब बी पे चलते हैं. व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस? तो बच्चों इस बात को हम लोग समझते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ आप देखो, जो हॉटेस्ट प्लेस है यानी सबसे गर्म जगह कहाँ पे है, वो बेंगलुरु में है, और उसका टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है ना? इसके अतिरिक्त अगर हम देखें, सबसे कम टेम्परेचर वाला जो प्लेस है वो लाहौल स्पीति है, और यहाँ का टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस है. आपको पता करना है कि यहाँ दोनों टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है. ठीक है बच्चों, तो फटाक से देखते हैं हम लोग. ठीक है, तो हमने लाहौल स्पीति और बेंगलुरु का टेम्परेचर लिख लिया है. लाहौल स्पीति का टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस है, और बेंगलुरु का 22 डिग्री सेल्सियस है पॉजिटिव में. ये हॉटेस्ट प्लेस है और ये कोल्डेस्ट है. ठीक है बच्चों, अभी हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव. ऐसा हमारा क्वेश्चन कह रहा था, लेकिन हमने हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस को आइडेंटिफाई कर लिया है. अभी हमें इनके बीच का डिफरेंस पता करना है. सो व्हाट वी विल डू इज़ टू सब्सट्रैक्ट द टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट प्लेस, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम हॉटेस्ट प्लेस टू कोल्डेस्ट प्लेस. तो कोल्डेस्ट प्लेस का टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है,
तो ये हम क्या करने वाले हैं, इसको दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अभी जैसे कि आपको पता है, जैसे ही हम इस 22 में माइनस करेंगे, बॉर्डर मास रूल अभी जैसे क्या क्या कहता है, ब्रैकेट ओपन करने के लिए कहते हैं, तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये दोनों नेगेटिव साइन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना। These sign will multiply together and it will become plus. So the difference between both the places are 30 degrees Celsius. Okay, the temperature difference between both the cities are 30 degrees Celsius. बच्चों आप ना इस चीज़ को दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, हम समझाने की कोशिश करते हैं। चलो तो यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलो तो अभी देखते हैं कि बेंगलुरु से लाहौल स्पीति के बीच में डिस्टेंस कितनी आ रही है ना। तो शुरू करें यहाँ से। देखो ये है बेंगलुरु, यहाँ से 1 स्टेप गए, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। ठीक है बच्चों, दिख रहा है। देखो ये जो जगह है ये लाहौल स्पीति की है और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री सेल्सियस का है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। जैसे हमने इस क्वेश्चन नंबर बी को किया था बच्चों, उसी तरह से हम लाहौल स्पीति और श्रीनगर के टेम्परेचर को भी डिफरेंस करके निकालेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो टेम्परेचर है श्रीनगर का वो -2 डिग्री सेल्सियस है ना। और यहाँ से अगर आप लाहौल स्पीति पे आ जाओ तो ये है 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर बिटवीन श्रीनगर एंड लाहौल स्पीति इज 6 डिग्री सेल्सियस। और यू कैन सब्सट्रैक्ट -8 फ्रॉम -8 आप -2 सब्सट्रैक्ट करके भी ये चीज़ पता कर सकते हो। ठीक है, तो हम आगे डी पे सॉल्व करते हैं। डी क्या कह रहा है, कैन वी से temperature of Srinagar and Shimla takes together is less than the temperature of at Shimla, है ना। ये कहना चाह रहा है कि अगर हम श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को साथ में ले लें, देखो ये -2 और ये 5 है, तो हम जब भी साथ में लेंगे तो दोनों वैल्यूज़ मिलके क्या बन जाएंगी, +3 बन जाएंगी, 3 डिग्री सेल्सियस। अब आप चेक करके बताओ कि अगर हम दोनों टेम्परेचर को साथ में ले लेते हैं, यानी कि श्रीनगर और शिमला, यानी -2 और 5, तब ये जो टेम्परेचर है वो लेस देन है टेम्परेचर ऑफ शिमला। क्या ये शिमला के टेम्परेचर से कम है? हाँ, येस इट इज़ लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला सिंस द टेम्परेचर टुगेदर इज़ 3 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर ऑफ शिमला इज़ देखो बच्चों क्या करना है हमें, श्रीनगर का टेम्परेचर -2 है और हम इसको साथ में ले लेते हैं शिमला के टेम्परेचर से, श्रीनगर का टेम्परेचर -2 है। अभी क्या होगा बच्चों, जैसे ही हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, देखो जो आंसर आता है वो 3 डिग्री सेल्सियस आता है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है कि क्या ये दोनों टेम्परेचर जब हम साथ में ले रहे हैं तो ये शिमला के टेम्परेचर से लेस देन है, तो येस इट इज़ लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला सिंस टेम्परेचर टुगेदर इज़ 3 एंड द टेम्परेचर ऑफ शिमला इज़ 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 5 से छोटा है 3। ठीक है, तो ये लेस देन है। ओके बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको। सेकेंड क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है, इट इज़ ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। क्या यह श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है? तो आप जैसा कि ग्राफ में देख सकते हो, द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज़ -2 डिग्री सेल्सियस, है ना, और -2 3 डिग्री सेल्सियस से छोटा है। दैट इज़ वाई it is not less than the टेम्परेचर एट श्रीनगर। ठीक है, तो श्रीनगर के टेम्परेचर से कम नहीं है, भले ही साथ में श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को साथ में लेने से यह कम हो जाता है ना। ठीक है बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं फटाक से। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, इन अ क्विज positive marks are given for correct answer and negative marks are given for incorrect answer। जब भी आप करेक्ट आंसर दे रहे हो तो आपको पॉजिटिव मार्क्स मिल रहा है, प्लस हो रहा है आपका मार्क्स, और जब भी इनकरेक्ट आप कर रहे हो तब भी आपका मार्क्स डिडक्ट हो जा रहा है। ठीक है, इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड आर 25 -5 -10 15 एंड 10। ठीक है, तो जैक ने क्विज में पार्टिसिपेट किया और उसको इस तरह से उसके सही जवाब पे पॉजिटिव नंबर और जिसमें ज़्यादा गलत जवाब होगा उसमें नेगेटिव नंबर्स मिले हुए हैं।
वॉट वॉज हिज टोटल एट द एंड, तो उसका टोटल कितना होगा एंड पे बच्चों, तो सबको ना हमको उनके सिग्नेचर के साथ, उनके साइन के साथ क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ठीक है, तो हम फटाक से इन नंबर्स को लिखते हैं और पता करते हैं कि उसने टोटल कितना स्कोर किया है। फर्स्ट नंबर इज़ 25, सेकेंड इज़ -5 है ना, दूसरा -5 है, तीसरा -10 है, देन 15 है, तो हम इसको +15 लिखेंगे और 10 है। ओके, तो आप अच्छा अभी मत लिखो +15, ठीक है, अभी हम इसको समझ लेते हैं। तो हमें टोटल मार्क्स पता करने के लिए सारे नंबर्स को क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो शुरू करें, तो हम क्या करेंगे, 25 पे ऐड करेंगे -5, -5 पे भी ऐड करेंगे -10, -10 पे ऐड करेंगे 15 और इस पे ऐड करेंगे 10 लास्ट में। ठीक है बच्चों, तो ये ऐड कर लिया हमने। अभी देखो, पॉजिटिव नंबर्स आपस में एक साथ ऐड हो जाएंगे, नेगेटिव आपस में ऐड हो जाएंगे, या फिर अगर आप डायरेक्टली करना चाहो तो 10 से 10 प्लस है और एक माइनस है, इसलिए ये 0 हो जाएगा। और ये जो -5 है ना बच्चों, इस 15 के साथ या इस 25 के साथ सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये बचा 20 और ये बचा 15 विच इज़ इक्वल टू 35। तो टोटल जो उनने मार्क्स ऑब्टेन किया है ना, किसने, एक बच्चे ने, जैक्स ने, जिसने पार्टिसिपेट किया क्विज में, उसको जो टोटल मार्क्स मिलते हैं एट द एंड इज 35। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप्स बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। मंडे को श्रीनगर पे टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस था और अभी ये ड्रॉप हो गया 2 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 2 डिग्री सेल्सियस घट गया है, कम हो गया है। ओके, what was the temperature of Srinagar on Tuesday? So you have to find out the temperature of Srinagar on Tuesday. ठीक है, तो अभी हम इसके लिए क्या करने वाले हैं कि पहले जो टेम्परेचर था वो था -5 डिग्री सेल्सियस। ओके, मंडे को -5 था, अभी क्या हुआ, 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो गया। 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो जाने का मतलब घट गया और कम हो गया टेम्परेचर। तो हम इसमें क्या करने वाले, देखो माइनस तो पहले से था, अभी घट गया, मीन्स अभी और माइनस हो गया टेम्परेचर, है ना, पहले ही घट कम था, नेगेटिव में था और अभी माइनस और हो गया। तो जो फाइनल टेम्परेचर है ट्यूसडे को, ऑन ट्यूसडे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज़ -7 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। सेकंड है इसी क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन क्या है, अभी ये कह रहा है ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। तो अभी 4 डिग्री सेल्सियस रोज हो गया, मीन्स राइज अप हो गया, बढ़ गया है। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, अभी मतलब हमें पता करना है वेडनेसडे का टेम्परेचर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ट्यूसडे के टेम्परेचर में 4 डिग्री सेल्सियस ऐड कर देंगे, है ना बच्चों। तो ट्यूसडे का टेम्परेचर -7 था, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, +4 डिग्री सेल्सियस ऐड कर देंगे, तो जो फाइनल टेम्परेचर है वो आएगा -3 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं बच्चों, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अ प्लेन इज़ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर। ठीक है, एक प्लेन है वो 5000 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो। देखो ये सी लेवल है, यहाँ से 5000 मीटर की हाइट पे प्लेन उड़ रहा है। अभी आपको ना क्वेश्चन और क्या कह रहा है, एट द पर्टिकुलर पॉइंट इट इज़ एग्जैक्टली अबव द सबमरीन। अभी उड़ते उड़ते ना एक पर्टिकुलर पॉइंट में जैसे ही वो आता है तो उसके जस्ट नीचे एक सबमरीन होती है ना, सबमरीन वो चीज़ जो पानी में डूब कर चलती है। ठीक है, इट इज़ एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। तो सी लेवल से 1200 मीटर के नीचे पे है अपनी सबमरीन। ठीक है, 5000 मीटर पे है प्लेन और 1200 मीटर पे है सबमरीन। वॉट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम, मतलब आपको सबमरीन और प्लेन के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। जैसे कि हमने श्रीनगर
और सॉरी लाहौल स्पीति और बेंगलुरु के टेम्परेचर पे किया था ना बच्चों, सेम काम हमें करना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की ओवरऑल डिस्टेंस करनी है। तो हम इस जीरो को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, अगर यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करें तो देखो ये 1200 है और ये 5000 है, तो 1200 एंड 5000 इज इक्वल टू 6200 मीटर की डिस्टेंस होगी सबमरीन, बिटवीन सबमरीन एंड जो प्लेन है हमारा उसके बीच में। ठीक है बच्चों, बहुत इजी सा है, बहुत इजीली आप ऐड कर पाओगे, जैसे हमने लाहौल स्पीति और श्री बेंगलुरु के टेम्परेचर के बीच में किया था। भले ही वो एक नेगेटिव है, जैसे कि इधर के जो जो ये डिस्टेंस है आप इसको नेगेटिव मान सकते हो, लेकिन उसको पॉजिटिव मान सकते हो, लेकिन ओवरऑल जो डिस्टेंस है ना बच्चों वो है 1200 एंड 5000, तो दोनों ऐड हो जाने वाले हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है मोहन डिपॉजिट 2000 इन हिज बैंक अकाउंट। मोहन ने अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं एंड विड्रॉल किया है 1642 रुपीज़। ठीक है, तो ऑब्वियसली अभी उसके बैंक अकाउंट में वो नेक्स्ट डे करता है, फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे इफ विड्रॉवल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव इंटीजर देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। ठीक है, तो आपको बताना है कि अगर हमने डिपॉजिट किया है, सॉरी विड्रॉवल किया, उसको नेगेटिव कहेंगे, तो डिपॉजिट वाले अमाउंट को हम पॉजिटिव कहेंगे। तो हम क्या लिखने वाले हैं, हमने बैंक पे डिपॉजिट किया है, कितने रुपीज़ डिपॉजिट हुए थे, 5000 है ना, सॉरी 2000। ओके, तो हम क्या करेंगे उसके लिए प्लस 2000 लिखेंगे, ये फॉर डिपॉजिट के लिए। और जब हम उससे विड्रॉल करेंगे तो कैसे, जैसे कि क्वेश्चन ने बताया है ना 1642 रुपीज़ हम विड्रॉल करेंगे, तो नेगेटिव के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, हम इसको नेगेटिव नंबर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन। अभी आगे भी कुछ कह रहा है, फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। तो विड्रॉल के बाद मोहन के अकाउंट में क्या बैलेंस बचा है ये हमें पता करना है। तो इसका सिंपल सा अलजेब्रिक सम हम सॉल्व करेंगे। हमने डिपॉजिट किए थे 2000 रुपीज़, मोहन ने डिपॉजिट किए थे और उसने विड्रॉल कर लिए 1642 रुपीज़, तो हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो होने वाला है, इसको थोड़ा बड़ा करके हम लोग माइनस कर लेते हैं। आपको अच्छे से आता है बच्चों, है ना, आप कर सकते हो, आप सॉल्व कर लेना, इसको आंसर आ जाएगा। इट इज़ अबाउट 1642 माइनस करेंगे हम इसको, है ना। तो देखो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, देखो ज़ीरो से ना सब्सट्रैक्ट नहीं होगा 2, तो हमें क्या करनी है, इसके पड़ोसी से हेल्प लेनी है। लेकिन यहाँ भी ज़ीरो है, ये भी हेल्प नहीं करता, तो हम इसके भी पड़ोसी से पूछेंगे, और इसका पड़ोसी भी नहीं कर सकता तो हम इससे पूछेंगे। जैसे ही हम 2 के पास पहुँचते हैं, क्योंकि 2 हेल्प कर सकता है, तो ये 2 1 बन जाएगा, है ना, ये बन जाएगा 1 एंड इट इज़ वॉट इट इज़ 10। लेकिन इसको इसकी हेल्प करनी है ना, तो ये बचेगा 9 बचेगा। ठीक है, सिमिलर वे पे ये भी 9 बनेगा और फाइनली ये 10 बनेगा। अभी 10 में से 2 सब्सट्रैक्ट हुआ 8 बचेगा, 9 में से 4 माइनस हुआ 5 बचा, 6 माइनस हुआ 9 में से 3 बचा, और 1 में से 1 माइनस हुआ 0 हो गया। ठीक है, तो 358 रुपीज़ मोहन के अकाउंट में रिमेनिंग बैलेंस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। ओके, एक पॉइंट ए है, वहाँ से पॉइंट बी की तरफ रीता 20 किलोमीटर जा रही है। फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट अलॉन्ग द सेम रोड। अब बी से वह 30 किलोमीटर वेस्ट की तरफ सेम रोड पे मूव कर रही है। इफ़ द डिस्टेंस टूवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, तो जब भी हम ईस्ट की तरफ जाएं तो हम उसको पॉजिटिव मान के चलेंगे। ठीक है, हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड वेस्ट। तो जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में हमने देखा था, अगर हमने डिपॉजिट किया, अगर हमने विड्रॉल किया तो नेगेटिव लिया हमने उसको, तो विड्रॉल को पॉजिटिव लेंगे। सिमिलर वे पे अगर हम टूवर्ड ईस्ट पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, देन वी विल कंसीडर नेगेटिव टूवर्ड वेस्ट। ओके, by which integer will you represent her final position from A। तो अभी हमें ना algebraic sum करके देखना होगा कि वो वैल्यू पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है। तो लेट्स डू इट। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को ग्राफिकली समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमने एक तरफ लिख लिया है ईस्ट और एक तरफ हमने लिख लिया है वेस्ट, इसको थोड़ा सा हम ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है,
तो हमने मान लो इस डायरेक्शन को हमने ईस्ट मान लिया, ये पॉइंट ए है और ये वेस्ट की डायरेक्शन है। अगर हम ए से इधर जा रहे हैं तो हम इसको पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी। तो हम 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाते हैं। लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर एंड द पॉइंट हेयर इज बी। ओके, तो हम बी तक जाते हैं, 20 किलोमीटर कर लेते हैं। अगेन क्वेश्चन हमसे कुछ कह रहा है, शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट। अब इस पॉइंट से वेस्ट की तरफ मूव कर रही है सेम पाथ पे। तो ये 20 मूव हो गया। अब अगेन हम 10 किलोमीटर और जाएंगे और इस तरह से हम यहाँ पॉइंट पे पहुँचेंगे और इस पॉइंट को हम कुछ भी नाम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इट इज़ सी। अब देखो ईस्ट की तरफ हम जा रहे थे तो पॉजिटिव थे, अब वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो हम नेगेटिव हो जा रहे हैं, यानी कि -30 किलोमीटर्स। ओके, तो ये क्वेश्चन ने हमसे पूछा था तो हमने बता दिया। इफ द डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड वेस्ट? बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए? अब ए से इसके फाइनल पोजीशन को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देखो यहाँ की सारी डिस्टेंस पॉजिटिव हो रही थी तो इधर की निगेटिव हो गई है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितनी है? 10 किलोमीटर है ना, 20 एंड 10। तो हमने क्या करना है, इस 10 को, क्योंकि इधर की डिस्टेंस नेगेटिव है, नेगेटिव डिस्टेंस है इसलिए हम इसको -10 किलोमीटर रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बहुत इजी है बच्चों, जूम कर लेते हैं फटाक से। देखो क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है। ये कह रहा है इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम। ओके, तो एक मैजिक स्क्वायर में ना आप कहीं से भी उसको ऐड करो, सम करो। फॉर एग्जांपल 5 प्लस -1 करेंगे और -4 करेंगे, 0 हो जाता है। ठीक है, अगेन हम देखते हैं -5 और -2 7 बनेगा और +7 फिर से 0 हो जाएगा। अगर हम इसी को ना डायगनली भी करें, है ना, 5 और -2 और -3 मिलके -5 और ये 0 हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि ये मैजिक स्क्वायर की तरह बिहेव कर रहा है। तो अभी आपको ना चेक करना है ऐसे ही कर करके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैजिक स्क्वायर। तो आप चेक करो, अगर सब में ही 0 आ रहा है डायगनली और कॉलम में भी, रोज में भी, तो ये मैजिक स्क्वायर होगा। ये आप खुद से कर लेना, बहुत ईजी है, चेक करके देख लेना। लेकिन ईच कॉलम एंड ईच रो एंड डायगनली सब कुछ आपको चेक करना है। ठीक है बच्चों, एक को चेक करके आप नहीं बता सकते हो, अदरवाइज आप गलत आंसर बताओगे। आगे बढ़ते हैं। वेरीफाई a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। बहुत ही ईजी है बच्चों, जल्दी से इसको फटाफट समझते हैं। मैं इसको 2 सॉल्व कराने वाला हूँ, 3rd और 4 सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो 3rd क्या कह रहा है, a इजकल टू 75 एंड b इजकल टू 75 है और b इजकल टू गिवन है 84। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं वैल्यूज़। 3rd क्वेश्चन है a इजकल टू 75 एंड b इजकल टू है 84। बच्चों देखो आपको क्या वेरीफाई करना है, यू हैव टू वेरीफाई a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वैल्यूज़ पुट कर लेना है सिंपली और आप वेरीफाई कर पाओगे। a की वैल्यू है 75, हमने पुट कर लिया, माइनस b की वैल्यू है 84, तो -84 यहाँ पुट कर लेंगे। और यहाँ हम क्या करने वाले हैं, a की वैल्यू 75 प्लस b की वैल्यू 84। ठीक है, अभी दोनों को सम करके आप देखो ये 75 है, ये माइनस प्लस हो जाएगा 84 और यहाँ भी 75 प्लस 84 प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या देखते हो बच्चों, फाइनली कि दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो सेम आ रही है। 5 और 4 9 हुआ, 7 और 8 मिलके 15 हो जाता है, तो 159। और यहाँ भी वही होगा, 5 और 4 9 और 7 और 8 मिलके 15 हो जाएगा, मतलब कि ये वेरीफाइड हो रहा है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से सेकेंड वाला भी सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, तो फटाक से इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ये क्या कह रहा है, a की वैल्यू है 28 है ना, और b की वैल्यू क्या आ रही है 11 है ना, b इजकल टू 11 आ रहा है। अभी हम क्या करेंगे, a माइनस b इज इक्वल टू a प्लस बी के लिए इसको वेरीफाई करेंगे। तो सिंपली वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 28 a की वैल्यू है,
माइनस माइनस बी की वैल्यू 11 है, तो ये -11 हो जाएगा और यहाँ हम 28 + 11 पुट कर देंगे। अभी इन दोनों को हम सब करते हैं, देखो ये जो है दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये 28 + 11 बन जाएगा और यहाँ भी 28 + 11 है। फाइनली आप कह सकते हो कि यस, ये भी जो है ये वेरीफाई कर रहा है इक्वेशन a माइनस माइनस बी इक्वल टू a + b के लिए। 8 + 1 9, 2 + 1 3 और यहाँ भी 39 ही आने वाला है, मतलब ये वेरीफाइड हो रहा है बच्चों, ठीक है। इसी तरह से हम फटाक से क्वेश्चन नंबर 9 में पहुँचते हैं और देखते हैं ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए फटाक से इसको जूम कर लेते हैं। जूम आउट किया हमने। यूज़ द साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का साइन यूज़ करना है हमें इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू, है ना। तो स्टेटमेंट अगर ट्रू है, जिस भी अकॉर्डिंग वो ट्रू हो रहा है उस अकॉर्डिंग हम उस पर साइन प्लेस कर लेंगे ताकि वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, चाहे लेस देन से हो, ग्रेटर देन से हो या इक्वल टू से हो। तो देखते हैं यहाँ पे -8 + -4 ये दोनों मिलके -12 होने वाले बच्चों, लेकिन इन दोनों को सॉल्व करो, देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा -4 ओनली, ठीक है। तो -4 और यहाँ रहा -12। ऑब्वियसली आपको पता है -4 बड़ा होगा -12 से, इसलिए हम साइन को इस तरह लगाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। सिमिलर वे पे चलो डी को भी सॉल्व करते हैं, बाकी आपको खुद से करने हैं, ठीक है, बहुत इजी हैं। 39 + -24 -15, तो ये दोनों सिम्बल्स देखो नेगेटिव हैं, इसलिए दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। 4 और +5 9 और 2 + 1 3, तो 39 नेगेटिव हो गया और 39 पॉजिटिव हो गया, मीन्स इसकी ओवरऑल वैल्यू 0 है। यहाँ पे देखते हैं 36, 52 -36, 52 और 36 को हम जब ऐड करेंगे तो 6 और ये 2 मिलके बनेगा 8 और 5 और ये मिलके बनेगा 8, मीन्स -88 बना। सॉरी, यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाने वाले हैं बच्चों, तो ये 36 + 36, ओके। तो 6 + 6 12, 3 + 3 6 एंड 7, तो 72 प्लस में आया और 52 नेगेटिव है। अब आपको ये अंदाज़ा लग पा रहा है कि नेगेटिव वैल्यू कम है और पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है, दैट इज़ वाई ये पॉजिटिव इंटीजर बनेगा। सो ये वैल्यू बड़ी होगी और ये 0 छोटा होगा इससे, दैट इज़ वाई हम ये साइन लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में चलते हैं, वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए एक्सरसाइज को पूरा करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना ज़रूरी है इसको, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अ वाटर टैंक हैज़ स्टेप इनसाइड इट। एक वाटर टैंक है, बड़ा सा पानी का टंकी है, उसमें ना सीढ़ियाँ बनी हैं, स्टेप इनसाइड इट। देखो यहाँ पे सीढ़ियाँ दिख रही हैं बच्चों, इस तरह की सीढ़ियाँ बनी हैं उस पर। अभी एक बंदर है, अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। एक बंदर है वो सबसे ऊपर की सीढ़ी पे बैठा हुआ है और वो पहली सीढ़ी आप उसको काउंट कर सकते हो। ग्राफिकली हम लोग इसको देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन समझ लो। तो हम एक बंदर है जो कि टॉप मोस्ट स्टेप में बैठा हुआ है, जिसको हम स्टेप 1 काउंट करेंगे। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, और जो पानी है ना वो 9th सीढ़ी तक भरा हुआ है, ठीक है, 9th स्टेप की सीढ़ी पे भरा हुआ है। अभी आपको पता करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ही जंप 3 स्टेप डाउन, वो 3 सीढ़ियाँ नीचे उतरता है। एक बार जब वो छलांग मारता है तो वो यहाँ से 1 2 और 3 सीढ़ियाँ नीचे आ जाता है, ठीक है। एंड देन जंप बैक 2 स्टेप अप, बड़ा अजीब बंदर, 3 सीढ़ी नीचे आ रहा है और 2 सीढ़ियाँ ऊपर जाता है दूसरे जंप पे। इन हाउ मैनी जंप विल ही रीच द वाटर लेवल, कितने जंप पे वो वाटर लेवल को रीच करेगा, समझ। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस कंसेप्ट को ग्राफिकली समझ लेना है, ठीक है। तो ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो सबसे पहले देखो हम स्टेयर्स बना लेते हैं। तो ये पहली सीढ़ी है जिस पे बंदर बैठा हुआ है, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, 7वीं, 8वीं और ये 9th, ठीक है। 9th तक ही यहाँ पे देखो पानी भरा हुआ है ना बच्चों। अभी बंदर मामा यहाँ बैठे हुए हैं, इस जगह पे मंकी बैठा हुआ है। अभी क्या करेगा, देखो इसको समझते हैं बहुत अच्छे से। पहले सीढ़ी पे था ये, पहले जैसी छलांग मारेगा ये तो 3 स्टेप नीचे आएगा और ये पहुँच जाएगा 4th स्टेप में, ठीक है। इसमें क्या था, ये फर्स्ट जंप था इसका, फर्स्ट जंप, ओके। पहली छलांग में कहाँ पहुँच गया, 4th स्टेयर में। अब देखो 4th में है और ये क्या करेगा, 2 स्टेप नीचे 2 स्टेप ऊपर जाने वाला है, तो -2 हो जाएगा ना, क्योंकि अगेन वो वापस जा रहा है। तो ये पहुंच जाएगा 2nd स्टेप में और ये हुआ दूसरा जंप, ठीक है बच्चों, दूसरा जंप।
तीसरे जंप में क्या था, दूसरे स्टेप में था ना, तो दूसरे स्टेप में प्लस हुआ 3 इज इक्वल टू पहुँचा ये फिफ्थ स्टेप में, है ना, थर्ड जंप में। ओके, फोर्थ जंप पे क्या होगा, फिफ्थ स्टेप से क्या करेगा ये, फिफ्थ स्टेप में हम माइनस करेंगे 2 और ये पहुंच जाएगा फिर से थर्ड स्टेप में। ओके, तो ये फोर्थ जंप कहलाएगा इसका बच्चों, ठीक है, फोर्थ जंप में पहुंचा। फिर क्या होगा, थर्ड स्टेप में था तो थर्ड से फिर ये 3 प्लस हो जाएगा, ठीक है, 3 प्लस हुआ तो 6 स्टेप में पहुंचा और ये कहलाएगी इसकी पांचवी जंप। ओके, पांचवी जंप के बाद ये 6 स्टेप में था, 2 स्टेप ऊपर जाएगा और फोर्थ स्टेप में पहुंच जाएगा, है ना, तो इसको हम कहेंगे सिक्स्थ जंप। ठीक है, 6 जंप हुआ इसका। 7 जंप पे क्या हो रहा है बच्चों, ये फोर्थ स्टेयर पे था, फोर्थ से ये सीधे कहाँ पहुंचेगा, 3 जंप नीचे करेगा, 3 स्टेप और ये पहुंच जाएगा 7th स्टेप पे और हम इसको कहेंगे 7th जंप। करेक्ट बच्चों। इसी तरह से अभी ये 7th स्टेप में है, 7 से 2 स्टेप ये ऊपर चढ़ेगा और 5 में पहुंच जाएगा और इसको हम कहेंगे 8th जंप। ठीक है, 8th जंप में जो मंकी है वो 7th स्टेप तक ही पहुंचा है। अभी हम इसको और आगे समझते हैं। 8 के बाद जैसे ही ये अभी 5th स्टेप में था ना, 5th स्टेप में फिर से ये 3 जंप नीचे करेगा नीचे की तरफ और पहुंचेगा 8th स्टेयर पे। हम बहुत पास हैं और इसको हम कहेंगे 9th जंप। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये क्या करेगा, एक जंप फिर से लगाएगा ऊपर की तरफ 8th स्टेप से, है ना, तो 8th स्टेप में ऊपर की तरफ लगाएगा इसलिए हम 2 माइनस करेंगे और ये पहुंच जाएगा 6th स्टेप पे जिसको हम कहेंगे 10th जंप मंकी की। अब फाइनली 6th स्टेप से फिर से वो 3 प्लस करेगा और पहुंच जाएगा 9th स्टेप पे जहां उसको वाटर मिलेगा और इस तरह से मंकी 11 स्टेप पे 11 जंप पे 9th स्टेप पे पहुंचेगा जहां वो पानी पी सकेगा। ठीक है बच्चों, बहुत इजी था। तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, हमने ग्राफिकली भी इसको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अभी इसके सेकेंड वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, मंकी था उसने पानी पी लिया। ठीक है, तो 9 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अभी बंदर ने पानी पी लिया यहाँ पे। अब उसको क्या करना है, उसको ऊपर चढ़ना है। तो वो क्या करता है, फॉर दिस ही जंप 4 स्टेप अप, 4 स्टेप ऊपर की तरफ जाता है। तो हम 9 स्टेयर्स पे हैं, देखो 9th पे हैं। अब ये क्या करेंगे, हम 4 स्टेप ऊपर जाएंगे, मतलब -4 करने वाले हैं और पहुंचेंगे हम 5th स्टेप पे और इसको कहेंगे फर्स्ट जंप। ठीक है बच्चों, फिर क्या करेंगे, अभी 5th में था लेकिन ये बंदर ना, बंदर तो है ही है, फिर ये शैतानी करेगा और फिर से ये 2 स्टेप नीचे आ जाता है। तो हम 2 स्टेप इसमें प्लस करेंगे, है ना, तो 7th स्टेप पे पहुंचेंगे और ये कहलाएगा सेकेंड जंप। अगेन हम क्या करेंगे, 7th स्टेप में थे और इसमें हम 4 स्टेप ऊपर की तरफ जाएंगे और ऊपर की तरफ जाने को हम नेगेटिव अज्यूम कर रहे हैं इसलिए माइनस करेंगे और हम पहुंच जाएंगे स्टेप 3 पे जिसको हम थर्ड जंप कहेंगे मंकी की। अगेन क्या होगा, क्योंकि मंकी फिर से 2 स्टेप नीचे आने वाला है इसलिए 3 + 2 = 5th स्टेप पे पहुंचेंगे और इसको जंप 4 कहेंगे हम, 4 जंप है मंकी की। अगेन जैसे ये 5th स्टेप में था ये क्या करेगा, 4 स्टेप ऊपर की तरफ जाएगा और हम 5 में 4 माइनस करेंगे क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं और पहुंच जाएंगे फर्स्ट स्टेप में और इसको कहेंगे 5th जंप। मीन्स मंकी की 5 जंप में मंकी फर्स्ट स्टेप में यानी फर्स्ट स्टेप में पहुंच जाएगा या फिर आप कह सकते हो टॉप स्टेप में। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड है इफ़ द नंबर ऑफ स्टेप मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव। नीचे की तरफ आने वाले स्टेप्स को देखो, जब भी अगर हम नेगेटिव से उसको क्या करें, रिप्रेजेंट करें, एंड द नंबर ऑफ स्टेप मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर, रिप्रेजेंट दिस मूव्स इन पार्ट 1 पार्ट 2 बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। तो आपको सिंपली कुछ करना नहीं है। देखो यहाँ पे अभी देखो हमने भी ऐसे ही यूज़ किया था। फर्स्ट वाले पे हमने क्या किया है, सबसे पहले नीचे की तरफ आ रहे हैं तो 3 स्टेप नेगेटिव लिखेंगे और ऊपर की तरफ को पॉजिटिव लिखेंगे। ऐसा क्योंकि उसने कह दिया है क्वेश्चन ने। पहले हम क्या कर रहे थे, नीचे की तरफ आने वाले जंप्स को प्लस कर रहे थे, है ना, क्योंकि हम ऊपर से नीचे की तरफ काउंटिंग किए थे। अभी नीचे की तरफ आने वाले तो हम हर बार क्या करेंगे, अगेन ये 3 स्टेप नीचे आएगा, फिर 2 स्टेप ऊपर जाएगा, फिर 3 स्टेप नीचे आएगा तो नेगेटिव, फिर 2 स्टेप ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव। इसी तरह से ये रिप्रेजेंट हो जाएगा और 11 टाइम हम ऐसा करेंगे। ठीक है, बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको इसको रिप्रेजेंट कर लेना। और सेकेंड में भी अभी देखो बी में क्या करना है, हमें
4 स्टेप हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और क्योंकि ऐसा कहा गया ना ऊपर की तरफ आने पे हम पॉजिटिव ले रहे हैं। देखो ऊपर की तरफ जा रहा था बंदर 2 स्टेप, तो इसको पॉजिटिव ले रहा है। अभी 4 स्टेप ऊपर की तरफ जा रहा था, ये पॉजिटिव, और नीचे आ रहा है 2 स्टेप तो नेगेटिव। फिर अगेन 4 -2 4 -2, ठीक है, ऐसे करके रिप्रेजेंट कर देंगे हम इसको। द सम इजकल टू -8। अच्छा अभी बताओ बच्चों, ये -8 ही आ रहा है, रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप। सो व्हाट विल द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट्स। देखो बच्चों कुछ खास नहीं है, हमने जब ऊपर और नीचे के लिए किया ना तो अलजेब्रा तो चेंज होने नहीं वाली। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी देखो फर्स्ट स्टेप और ये 9 स्टेप है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था ना, देखो ये 9 स्टेप है और ये फर्स्ट स्टेप है, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे और वी हैव 8। यही 8 जो आ रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं और जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो क्योंकि देखो फर्स्ट क्वेश्चन में जो सम आया था उसका वो -8 आया था, क्यों आया था, क्योंकि हम नीचे की तरफ जा रहे थे, और जब भी हम नीचे की तरफ आ रहे हैं डाउन, क्वेश्चन ने कह दिया था ना मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव, तो पहले वाले में हम नीचे की तरफ आ रहे थे इसलिए -8 आया, और सेकेंड वाले में बी में हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे इसलिए वो +8 आ गया। बस यही रिप्रेजेंट कर रहा है। सो व्हाट विल द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट। सो इन बी 8 रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप के डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। ओके इस तरह से एक्सरसाइज को हम एंड करते हैं और आज की पढ़ाई यहीं पे करते हैं और एंड करते हैं, और नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर रहना बच्चों। ये सारी एक्सरसाइज आपको खुद से सॉल्व करनी है आपकी कॉपी में। जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आते हैं प्लीज़ 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 आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछें, और हम फटाक से अगला जो हमारा सेशन होगा उसको प्रिपेयर करके आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय और थैंक यू।